आज इस घर में, जब प्रभु ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया। जब ऐसा काम करोगे उसी दिन से गरीबी, श्राप, बंधन, बीमारी सब खत्म हो जाएगी इसी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन पे ध्यान दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये घटना कहाँ की है? वहां से निकलकर अपने देश में आया। उसने चेलों से उसके पीछे गए, सब दिन आराधनालय में उपदेश करने लगा। ये प्रभु सब्त के दिन, छुट्टी के दिन उपदेश देने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए। प्रभु यीशु मसीह इजराइल गांव में पैदा हुए थे और उनकी माता का नाम मरियम था, उनके पिता का नाम यूसुफ था। और वो जब वचन देते थे और खड़ा होकर लोगों से बात करते थे तो लोग चकित हो जाते थे, क्योंकि उनके बातों में सामर्थ्य था, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र मसीह थे। उनके उपदेश से चकित हुए और कहने लगे, इसे को ये बातें कहां से आ गई? और गांव वाले क्या कहने लगे, अरे ये इंसान है पर इसको इतनी सामर्थ्य, ये बात कहां से आ गई? ऐसे मेरे भी गांव में कहते हैं, अरे क्या उन सब मंत्र पढ़ के आया है? मेरे साथ 40 मिनट बंबई में काम करता था, पर इतना भीड़ इकट्ठा कर रहा है, ये कहां से सीख के आया? जादू सीख के आया है, लगता है कोई मंत्र पढ़ के आया है, कोई मंत्र पढ़ के आया है। ये तो पहले 2 साल पहले मेरे साथ में घूमता फिरता था, पर ये क्या सीख के आया? ऐसा यीशु मसीह के लोग कहते थे। अरे ये पढ़ी का बेटा नहीं है, फिर कैसे अचंभू बात करता है, कैसे आज्ञा देता है, दुष्ट आत्मा निकल जाती है, कैसे बीमारों को हाथ रखता है चंगे हो जाते हैं। लोग चकित होते थे। ऐसे आज भी जैसे प्रभु ने हमें चुना है, लोग हमें पागल कहते हैं, समझ गए? रियल में उनको नजर में मैं पागल लगता हूं, लेकिन मेरे नजर में वो भी पागल लगते हैं। क्या इतना 150, 2,000 आदमी पागल है? लोग बोलते हैं धंधा खोल दिया, पैसा कमा रहा है। आज बताओ, सब कोई बाबा सोखा, कोई प्रचार, कोई दलाल रहता है कि चला हमारे बाबा लगे ज्ञानी बात है, 10-20 हजार लगे, सब भूत व्यार सही कह दे। पर हमने कभी गया, गांव छोड़ के गया प्रचार करने, आप लोग दूर दूर से आए हो, कभी मैंने कहा मेरे पास हो, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा, तुम्हारी बीमारी को निकाल दूंगा? या मैंने कभी कहा हमें 500 या 200 या 50 रुपया दो, तुम्हारी पथरी चली गई, तुम्हारी कैंसर चली गई, तुम्हारी टीबी की बीमारी चली गई, तुम्हें बच्चे हुए, कभी पैसा मांगा? आपका बीमारी चंगी जाती है तब ने पैसा दे दो, अपनी मर्जी से दे दो। क्या अपनी मर्जी से मांगते हैं? कीमत नहीं दे दो, फिर मैं कैसे लूट रहा हूँ? लोग बोलते हैं तो धंधा कमाने का। एक बात को जो कह रहे हैं उनसे तो कुछ बन नहीं पड़ता, उनसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपने लिए कमा रहे हैं, उनसे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, देखो तुम यीशु मसीह से चिढ़ते हो कि ये क्या कर रहा है, ये यीशु का बेटा है, मरियम का बेटा है, देखो तो सही, संसार उसके पीछे लगी है। आप देखो, बैठे बैठे उनकी आंखें फट जाएंगी, परदेश जाएंगे, फिर चले आएंगे, हम और आप यही रह जाएंगे परमेश्वर के भवन में और चंगाई लेके पाएंगे। और आने वाले समय में और बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी, 5,000 से लोग जुटेंगे, ये जगह कम पड़ जाएगा। मनुष्य का काम नहीं है, परमेश्वर का काम है, बढ़ता ही जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके आंखों के सामने जो बोल रहे हैं वो बोलेंगे, यार सच में कोई परमेश्वर है। वो लोग वो लोग सोचते हैं पागल है, और जो आते आप लोग आपको भी पागल समझते हैं। लेकिन परमेश्वर ने खुद कहा, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया हूं कि जो पढ़े लिखे हैं उनकी बुद्धि को नष्ट कर। मैं निर्बलों को चुन लिया हूं कि धनवानों को, बलवानों को नष्ट कर। मूर्ख, आप साइंस बताया था जितने बीमारी गवाही गई है, यहाँ परमेश्वर ने चंगा किया। जिस और लड़की को डॉक्टर ने 3 डॉक्टर ने जवाब दिया था कि बच्चेदानी सड़ गया तो बच्चे नहीं होंगे, मैं ऑपरेशन करा लूं।
अगर उस डॉक्टर को मानती तो ऑपरेशन करा लेते, बच्चे होते। प्रभु के पास आई, प्रभु ने उसके बच्चा दे आशीष किया, तो डॉक्टर कहा गाल पे तमाचा मारो, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तो फिर बच्चेदानी सड़ गए तो बच्चे कहाँ से है जवाब डॉक्टर के पास। इसीलिए प्रभु ने मूर्खों को चुन लिया कि जो पढ़े लिखे उनके बुद्धि को नष्ट कर दो। प्रभु असंभव को संभव में बदल देता है। जिस लड़के को 21 मील का पत्थरी था किडनी में, प्रभु ने एक ही रात में उसके 7 पत्थरी निकाल दिया। क्या गवाह है? झूठ है? वो गवाही के साथ यहाँ खड़ा था। क्या मैं पैसा लेता हूँ यहाँ खड़ा हो जाओ और तुम्हारी बीमारी का झूठ गवाही दो तो लोग जनता जुटेंगे? क्या ये जनता पागल है? 1 साल से आ रही है, 5 रुपया कोई मुंह दिखाई नहीं देगा, न तो आएगा। जब तक परमेश्वर की सामर्थ्य आप चंगाई नहीं पाओगे तो भीड़ के भीड़ इकट्ठी नहीं होगे। अरे जो कहते हैं पागल, वो खुद पागल है, खुद पागल। आदि के स्वाद बंदर का जाने, उसको आज खिलाओ आदि तो कहेंगे तीत लगा था नहीं खाएगा। जो ज्ञानी होगा उसको समझ में आएगा। दुनिया इतनी पागल है कि हम भरमा के और फंसा के आपसे पैसा लूट रहे हैं। आप ठीक ना होते कोई आएगा, 2-2 घंटा रनिंग से आते हो, कोई देवरिया से आता, कोई हाटा से आता, कोई बस्ती से आता। क्या मैं बुलाने गया था बस्ती देवरिया से? प्रभु कहा तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुन लिया हूँ। प्रभु आपके मन में डाला है और आप आते हो। ऐसे नहीं आ सकते हो। लाख कोशिश करे भैया वहां चलो पत्थरी चल जाए, जब तक प्रभु जो करे मन में घुसिया नहीं। तेतनो कहबा केतनो कर अट्ठी जिद्दी से आई नहीं, जब हार जाए तब कहे ऐसे चला देख ले। और जब वो आदमी आता विश्वास के द्वारा और देखता है अरे यार सच में चमत्कार होता है, और जो कुछ हफ्ते आता है उसके बाद पत्थरी चली जाती है, आके वहां खड़ा होकर गवाही देता कि मेरा भी पत्थरी चला गया यीशु मसीह के नाम से। ये कोई भरमाने कोई बाबा सोखाने हूं। उनकी नजर में मैं पागल हूं, लेकिन मेरे नजर में वो पागल है। बताओ, वो अकेला आदमी कह रहा है कि वो पागल है। यहाँ 2000 लोग जुटते हैं, क्या वो 2000 पागल है? कोई आएगा मेरा थोपड़ा देखने आएगा? नहीं नहीं, ये जिंदा परमेश्वर का काम है, चंगाई ले आते हैं। अगर चमत्कार न होता तो कोई आता? कोई आएगा? क्या मनुष्य गिरा सकता? देखो दुष्ट आत्मा खेलती है, गिरते हैं, क्या मनुष्य ठीक कर पाएगा? यहाँ तक ब्लड कैंसर तक प्रभु ने चंगा कर दिया। दिल में जो छेद था वो प्रभु ने चंगा कर दिया। जो बचनानी में ट्यूमर था, जो डॉक्टर नहीं चंगा कर पाया, परमेश्वर ने चंगा किया। क्या झूठ है? ऐसा ही भीड़ हो रही है। कहा कोई 5 रुपया मुझे देगा? संसार होशियार है, 5 रुपया कोई देगा नहीं। और लोग बोलते हैं मैं वो पागल है, जो जाता वो भी पागल है। एक दिन देखना वो आंखें देख देख के फाड़ फाड़ के ताकते रहेंगे, संसार यहाँ आएगी और सब चमत्कार को देखो। और पूरे प्रभु कहता है जैसे समुद्र जल से भरा हुआ है, वैसे परमेश्वर का ज्ञान इस पृथ्वी पर भर जाएंगे। इस मसीह के सामर्थ्य में सब ज्ञान से भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह इस्राएल देश में वचन दे रहे थे, लोग सुन के चकित हुए, ये कैसे इतनी ज्ञान की बात कैसे कह रहे हैं? और कहने लगे इससे को ये बातें कहाँ से आ गई? ये बातें कहाँ से सीख गया? ये लबा सबा रबा सबा लबा लबा ये कहाँ से सीख गया? लोग बोलते हैं कहाँ से मंदिरिया सीख आयल भाऊ? अब तो मेरे गंगा के पेंट पॉलिश कर लो थे। यीशु मसीह के लोग कह रहे थे ये कहाँ से सीख के आ गया? इतनी सामर्थ्य जो बोलता है चंगाई हो जाता है, कहाँ से सीख के आ गया? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? और कौन सा ज्ञान इसको दिया गया है जो अलग से बोलता है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? कैसे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं कि टीबी चली जाती है, कैंसर चला जाता है, ट्यूमर चला जाता है, पथरी चली जाती है? कैसे इसके हाथों से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं? गांव वाले यीशु मसीह के गलत नजर से देख रहे हैं। ये कैसे हो सकता है यार? सब बार बार कहते हैं। देखो इजराइल गांव में विदेश से लोग आते थे, कोई मनुष्य है ये विश्वास करके वहां जाओ तो वो जौन बोलिए ठीक हो जाओ, वो आवे तुरंत ठीक हो जाओ। पर गौवा कदम में कहे ये भगवान है,
बढ़ाई के बेटा हूँ, इनकर बहिनिया माँ इनके सथवा हमारे रहेगी, हमने सथवा का खड़ा बाटे कि भगवान हमें नहीं नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैसे सामत के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्या ये बढ़ई का नहीं जो मरियम का पुत्र है? क्या ये बढ़ई नहीं है जो मरियम का पुत्र है? लोग कह रहे हैं ये बढ़ई का लड़का है, ये मरियम का पुत्र है। मैंने देखा मेरे गांव का है, पर ये मुर्दों को कैसे गिरा रहा है, आंखे को खोल रहा है। अजीब सा आदमी है। नहीं ये भगवान नहीं सकता। गांव वाले नजरअंदाज कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवान नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मरियम का पुत्र याकूब यूसुफ की होता और सुमन का भाई है। क्या इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? क्या इसकी बहन जैसे मेरी बहन है मेरे साथ में नहीं रहती? इसकी माँ मेरे साथ में रहती। ये कैसे भगवान हो सकता है? कैसे सामर्थ्य काम प्रकट करता है? गांव वाले अचंभू में पड़े थे, ये कैसे कर सकता है? हालेलुया हालेलुया। इसीलिए उन्होंने विषय में ठोकर खाए। इसलिए गांव वाले क्या खाए? गांव वाले ठोकर खाए, गांव वाले चंगे नहीं हो पाए। क्यों नहीं चंगे हो पाए? सुनो, आज हमारे गांव में 100% में 20% लोग चंगे हुए हैं, 80% नहीं होते। पता है क्यों? भाई गाँव था ना, ये तो सतवा 40% करता है ना, उन्हें अमेरिका के लिए कहा ना, ये क्या करता है? हालेलुया। और गांव वाले क्या हो गए? इस्राएल गांव वाले क्या ठोकर खाए, चंगे नहीं हुए, नहीं चंगे हुए। क्यों? वो कहते थे मरियम का पुत्र है, मरियम का पुत्र है, ये बढ़ई का बेटा है। क्या बोल रहे थे? बढ़ई का बेटा है, ये कैसे चमत्कार करेगा? और गांव वाले सुनो, यहाँ लोग क्या कहते हैं? गाँव वाले ना ठीक होते, गांव वाले आते हैं, ये जितने आए हैं ना, अगर 500 हमारे गांव में लोग हैं तो 500 में मेरे ख्याल से 50 लोग आए होंगे, 50 लोग आए होंगे, 450 लोग नहीं आ रहे। और भी आते हैं दुविधा में, अरे मर्दीता अमेरिका का लड़का है, ये का ठीक कर पाएगा। जान उनसे घर वाले से पूछो ना, यहाँ जो भी आता मैं जानता हूँ, चारों तरफ आके जैसे छान के पानी पियल जाला ना, छान के पानी पी के आते हैं कि सब जगह डॉक्टर सोखा बाबा से तंग आ गए, नहीं ठीक हुआ है, वो इंसान यहाँ पे आता है। छान के पानी याद रखना, कोई गांव के आदमी को हलवा समझते हैं, कहले ना खसू के जान जा खवैयन के स्वाद है ना। आप समझ जाओ, आपके गांव में कोई भी कलेक्टर बन जाए, वकील बन जाए, कोई भी बन जाए नेता, उसको कहेगा मर्द है, वहाँ इज्जत नहीं देगा, बाहर वाले इज्जत देते हैं। वैसे यीशु मसीह उस गांव में मान सम्मान नहीं पाते थे, क्योंकि गांव वाले कहते थे मर्द थे भगवान ना है, ये पढ़ाई के बेटा है। और गांव वाले चंगा नहीं होते थे, और दूर दूर के लोग चंगाई पाके जाते थे। हालेलुया। और इसी विषय में लोग ठोकर खाए, चंगे नहीं हो पाए। यीशु ने उसे कहा, भस्करता का अपने देश में, अपने कुटुंब, अपने घर छोड़ कर कहीं भी निराधार नहीं होता है। कोई भी इंसान अपने गांव में मान सम्मान नहीं पाता है। वहाँ वह कोई भी सामर्थ्य काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारी पर हाथ रखकर उसको क्या लिखा है, वहाँ प्रभु सामर्थ्य काम नहीं कर पाया, क्योंकि थोड़े लोगों को चंगा किया। यहाँ पे देखो 10-15 लोग इस कतरारी गांव में चंगाई पाएंगे, जो विश्वास करके आए वही ठीक हुए। बाकी लोग एक दो नहीं है, चला चल देख ले, बड़ा कहते जैसे ठीक हो जाए का दवाई खा तो 9 महीना दवाई सलसल भर कराओ तो ठीक है ना होता। एक के बेर में अगले देखे आयो देखा ले ठीक हो जाए। प्रभु के परखे आओ तो यहाँ रोआ आंसू बहा गिड़गिड़ा, तब प्रभु जी चंगा कर है। प्रभु जी के गुलाम लाभा सो खाना है, 10,000 दे, चला मुर्गा भात खा ले, ठीक हो जाए, सुनता आराम से, ठीक कह दे, पूजा पाठ चढ़ा देना तो हर बीमारी चल जाएगी, जितना भूत उत बाना सब भाग जाएगा। सुखा गा यहाँ रोवा गावा गिड़गिड़ा, प्रभु मुझे छू, मुझे चंगा कर, तो जिंदा परमेश्वर है तो आज मुझे छू, मुझे चंगाई चाहिए, मैं गवाही दूंगा, लोगों को प्रचार करूंगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तब परमेश्वर चंगाई दे। ये नहीं हुई खड़ा खड़ा 500 ले हमें चंगा कर देगा, क्या प्रभु जी पैसा ले वाला का? प्रभु जी गुलाम है, रोना पड़ता है, रोना आंसू बहाना पड़ता है। हन्ना ने आंसू बहाया, उसने बच्चे का आशीष पाई।
सारा ने 90 साल हो जाने के बाद उसके लड़की हुआ, रोया। यहाँ देखो नसीब है, इस कलिसिया में परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। बड़े बड़े कलिसिया में जहाँ होता है चमत्कार, यीशु चमत्कार करता है। इससे बड़ा बड़ा चमत्कार ऐसे बड़े बड़े कलिसिया के प्रभु का अनुग्रह हो। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से 25 औरतों को परमेश्वर ने लड़का देकर आशीष किया, जो 1 साल के अंदर दिया, 1 साल के अंदर दिया। हन्ना जो परमेश्वर के सम्मुख थी, उसका पति रोज हर संडे को उसके डबल दान देता था, इस आशा में प्रभु मुझे लड़का देगा, प्रभु मुझे लड़का देगा। 70-65 साल तक प्रभु ने, उस हन्ना ने, उसके पति ने ले जाके भवन में दान देता था। यहाँ तो साल भर भी बस हो गए ना ही होता भाग जा, वो दसवां तो देता था। जो सच्चे मन से, आपको क्या लगता है, क्या मैं फीस मांगता हूं? परमेश्वर में डटे रहो, अड़े रहो, खड़े रहो, परमेश्वर आपको प्रतिफल 100% देगा। आते रहो, परमेश्वर पे विश्वास करते रहो। जैसे आप ये कितने लोग चंगाई नहीं पाते, जान जाओ क्यों? जैसे वहां पे प्रभु अब इजराइल गांव में सबको चंगाई देना चाहता, सबको यहाँ पे लिखा है। उसके विश्वास पर और विश्वास में आश्चर्य हुआ, वो चारों ओर गांव में उपदेश करता था और उसने विश्वास में चंगा नहीं कर पाया। और प्रभु चाहता था कि सब गांव वालों को मैं चंगा करूं, लेकिन विश्वास नहीं था गांव वाले के। कहें कि मरियम का बेटा है, यीशु का बेटा है, बढ़ई का बेटा, ही भगवान है। दूर दूर के आदमी टेम्पू से लटकर चल आवे और तुरंत ठीक होके चल जा। कहूंगा कुल ताके कुल पागल हो, आके उनके गोड़वा पीरत है। अरे नहीं के है, जानत ना है गा। अभी भी ऐसे हमारे गांव में है, ये महेंद्र लगे जाते हैं, उनकर बैठ के हम बात सुनी, अरे बाप हमारा मान सम्मान घट जाएगा। नहीं, कोई नहीं बैठेगा, उनको ये होता है, अरे अंबिका के लेके यार ये क्या करेगा। आप आंखों के सामने देखो, दूर दूर के आते हैं बेचारे, चंगाई पाते हैं और चंगा होके चले जाते हैं। इनको लगता है अरे ये क्या चंगा करेगा। हमारे साथ पालिश पेंट काटला, कितने लोग को कहो ना, उनके मर्द को जो आते हैं, जो औरतें आते हैं, पति नहीं विश्वासी है, लेकिन जब हार गए बारे तो कहने जाकर जा भाई, तो के विश्वास पर जाकर ठीक हो जाए, तब वो उनके मन में ना हो, तब वो बुराई करिए मर्दा को, कहीं अरे मर्दे वैसे हो गए लो, अब कई लड़के हो गए, कहीं अरे होके गलत हो गए, अरे पथरिया निकल गलत हो गए, मन बढ़ावे कुछ झूठा कहीं। आप बताओ, इतना साल से सुखैती हो जाती, दवाई तरह तो नहीं जाता पर औते कहाँ हो गए, हाँ औते कहाँ हो गए। शांत हो जाओ, यीशु के नाम से शांत हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और याकूब का निकालो, याकूब पहला का 6, देखो ध्यान से बचन, पर वो विश्वास से मांगे। देखो जो कुछ परमेश्वर से कहते हैं ना, विश्वास से मांगना चाहिए और कुछ संदेश न करे, क्योंकि संदेश करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे प्रभु से क्या कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति क्रोधित और अपनी सारी बातों में चंचल है। एकदम जान लो, यह परमेश्वर का वचन कह रहा है, पर विश्वास से मांगो। जब प्रार्थना करते हो ना कि जो मैं मांग रहा हूं तो मुझे मिल जाएगा, प्रभु कहता अगर तुम प्रार्थना करते हो, अगर विश्वास से जो कुछ मांगेंगे, जो कुछ मांगेंगे सब कुछ तुझे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर विश्वास से, मन में शंका ना, हम प्रभु से मांगे थी, का पता मिली कि नहीं हो, का पता मिली नहीं, कौन आदमी से नहीं मांगे आए लोग ना, जिंदा परमेश्वर से मांगे आए लोग प्रभु जी जरूर दिया। सबकर जब बीमारी ठीक होता है तो नहीं ठीक हो, इतना तो विश्वास करो, क्योंकि संदेश करने वाला समुद्र की लहर के समान है। मन में जैसे समुद्र में हवा बहती है ना, हिलता रहता है, पानी हिलता रहता है, वैसे ही परमेश्वर कहता है संदेश करने वाला समुद्र की लहर के समान है। कैसा है? जैसे समुद्र में हवा उठाला ना, लहर उठेले, वैसे ही जो मन में संकोच करता है, संदेश करता है, शंका संकोच मत करो,
नहीं तो परमेश्वर से कुछ भी नहीं पाओगे, याद रखना। एकदम जब आए हो तो पूरी रीत से ये सोच लेना, मैं प्रभु से मांग रहा हूँ, प्रभु ने मुझे दे दिया। और घर पे यहाँ भी कहो, प्रभु मैं चंगा हो गया, प्रभु मेरा चंगाई हो गया, प्रभु तो जो मांगा मैंने आपने दे दिया। आप ऐसे ही बोलो, 100% 1 महीना के अंदर गवाही के साथ खड़ोगे इस मसीह के सामर्थ्य में। आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। जो हवा उछलती है, ऐसा मनुष्य यह न समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा मनुष्य मत समझो कि हमें प्रभु से कुछ मिलेगा। ये सोचो कि का पता प्रभु जी दी है ना, का पता हमें लड़के ना या लड़के दी है कि ना, का पता हमारे पत्थरी ठीक हो कि ना। ऐसे मन में शंका करोगे, शंका उनका करोगे तो कभी परमेश्वर से कुछ नहीं पाओगे। पूरा विश्वास करोगे, उनका पत्थरी चल गए, उनके लड़का भाई ने थमर हो। जब ये विश्वास करोगे तब परमेश्वर तुरंत चंगाई छुटकारा देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि हमारी तकलीफ बीमारी क्यों नहीं जा पाती है, मन फिराओ और लुक्का के निकालो जरा। हालेलुया। मन फिराओ, फल क्या है? आपको प्रभु पर हालेलुया बोल दो, घर पे जाके गाली दो, बुराई करो, कोई गरीब आ गया उसको दान न दो, कोई कपड़ा फटा पुराना पहना उसको कपड़ा न दो। फल आपके अंदर बनना चाहिए। सुनो, जो पेड़ अगर लगा तो पेड़ फला नहीं तो फलेगा नहीं, तो क्या करो? उसको क्या करो? उसको काट दो। जैसे परमेश्वर का देखो, टांगे कुल्हाड़ के जड़ पे रखी है, जो पेड़ फलता नहीं उसे काट दिया जाता। परमेश्वर कहता है ये संसार रचना है, मेरी रचना है, तुम लोग खेती हो। परमेश्वर की रचना हो, तुम्हें खेती करके भेजा है। जब इस संसार में आप दूसरे की मदद नहीं करोगे, दूसरे की सहायता नहीं करोगे, तो परमेश्वर बीमारी डाल के तुम्हें मार देगा। याद रखना, कभी भी आपको फलवंत बनना है, परमेश्वर के लिए फल लाना है। फल क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रेरितों के काम में 26 में भी लिखा है, पौलुस कह रहा है, छब्बीस के 20 में देखो लिखा है, परंतु पहले दमिश्क की, फिर यरूशलेम के और सब यहूदियों के सारे देश में रहने वालों को और अन्य जाति को सताता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर से फिर कर मन फिराओ के योग काम करो। परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर को मन फिरा के जो परमेश्वर चाहता वैसा काम करो। मन फिराओ मतलब पहले गाली देते थे, बुराई करते थे, झूठ बोलते थे, वे विचार करते थे, ये सब छोड़ दो और प्रभु की नजर में जो अच्छा परमेश्वर कहता है वैसा फल लेगा, ताकि तुम्हारा फल बना रहे। देखो जब पेड़ फलता है, लोग हम भी अगर पेड़ फल रहा तो उसको काटेंगे छाटेंगे कि और बड़ा और फलवंत होगे। वैसे जब हमारा फल बना रहेगा, हम मनुष्यों से प्यार करेंगे, दूसरे को मदद करेंगे, परमेश्वर और बढ़ाएगा और काटेगा छाटेगा और आपको आशीष देगा और आपको धन दौलत देगा कि अब आप दूसरे के दान करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 12 का देखो 12 का 2 में लिखा है, इस संसार के दृष्ट न बनो। सुनो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इस संसार के दृष्ट, जैसे संसार चल रहा वैसे मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, तुम्हारा मन नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या हो जानते रहो। संसार के दृष्टि से न बनो। संसार चलते हैं, गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, अपने औरत को मारते हैं, अपने पति को गाली देते हैं, ऐसा मत चलो।
तुम प्रभु में आ गए, नई सीढ़ी प्रभु कहता है तुम्हारे चाल चलन नए हो जाने से, मसीह हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी, स्वभाव भी बदल जाना चाहिए। अब तुम पहले गाली देते थे, पहले चोरी करते थे, पहले झूठ बोलते थे, अब प्रभु हो गए, झूठ बोलना छोड़ दो, भलाई करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 15:8 देखो फल क्या है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। यूहन्ना 15:8, यूहन्ना 15:8 है, पेज नंबर 154 है। देखो उसमें क्या लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। यीशु मसीह का इच्छा क्या है कि तुम बहुत से फल लाओ। फल क्या है? कर्म से भी आप अच्छा करो। किसी को कोई गरीब आ गया उसको कपड़ा दे दिया, कोई गरीब आ गया पैसा दे दिया, तो आपका फल बना रहेगा परमेश्वर के नजर। मनुष्य के दिखाने के लिए मत करो। और ये भी नहीं 10 जानी के चिल्ला के कहा उनके कपड़ा दिया नहीं, 1000 दिया नहीं, गुप्त में। देखो कितने लोग दान देते हैं मंदिर में, कहीं फलाना आदमी 5000, ढेकाना आदमी 10,000, ताकि हमारा लोग इनाम करे। प्रभु कहता जब तुम दान करे तो तेरा दाहिना हाथ है जो दान करे, तो बावां हाथ नहीं जाने तूने कितना दान किया है। जो किसके लिए दे रहे हो? यहाँ तो तुम 10,000 दे रहे हो, चिल्ला के बोल रहे हो, तो आदमी के दिखाने के लिए दान दिए ना, कि आदमी देखे अरे फलाना आदमी बाबू 10,000 दिया ना। क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं। तुम्हारा किसके लिए दान दे रहे हो? तुम्हारा दान गुप्त होना चाहिए, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा गुप्त में जब देखेगा दान, तब तुम्हें प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुप्त में दान तुम्हारा परमेश्वर के सामने और स्वर्गदूतों के सामने भेंट के कबूल होगा। आपका दान, आपका पैसा, आपका प्रार्थना परमेश्वर के सामने रोज उपस्थिति होता है, तभी आपके जीवन में प्रभु चमत्कार करता है। आपका आंसू परमेश्वर दिखता है, तब आपकी छूता है, तब आपकी बीमारी जाती है। ऐसे ही नहीं चली जाती है। जिसको ट्यूमर चला गया ना, कैंसर चला गया, प्रभु आपके आंसुओं को देखता है, वो छूता है, तब चला गया। डॉक्टर ठीक किया, डॉक्टर तो जवाब दे दिया था कि मर जाओगे, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दिया हमारा परमेश्वर ने, जिसने बनाया उसको पता नहीं कौन सा बिगड़ी हुई है। आप एक गाड़ी खड़ी है, अगर बिगड़ जाए तो आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। वो गैरेज में ले जाओगे तभी बनेगा। उसको पता है कहाँ बिगड़ी है, क्योंकि उसने बनाया है, वो जानता है। वैसे तुम्हारे शरीर का कौन सा पुर्जा खराब हो गया है, डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा है, रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, फिर भी बीमार हो, तो तुम परमेश्वर के भवन में गैरेज है, वो तुम्हें पूरा रिपेयरिंग करके भेजेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, उसको पता है कौन सा पुर्जा खराब हो गई तुम्हारी। ये डॉक्टर, ये परमेश्वर के भवन में आए हो, ये गैरेज है, वो तुम्हारे जैसे रच के बनाया ने अपने हाथों से, वैसे अपने हाथों से तुम्हें चंगा करके भेजेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर कहता है कि बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। याद रखना, जो यीशु से कहता सब यीशु से प्रभु ने चंगाई देगा। प्रभु के वचन पे चलो, प्रभु के वचन को मानो, तब प्रभु कहता तब तुम मेरे चेले ठहरोगे, वरना था नहीं ठहरोगे। प्रभु कहता अपने सास ससुर का कहना करो, परमेश्वर के वचन कहता अपने माता पिता का आदर करो, अपने बड़ों का सम्मान करो, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। पर है प्रेम? है? कोई गरीब है, खाने बिना मर रहा है, आप दे रहे हो? किसी के पास कपड़ा नहीं, कपड़ा दे रहे हो? नहीं दे रहे हो, तो परमेश्वर के चेले कैसे बने? वो मसीहा है, उसे आप प्रभु कहता आप भी देने वाला बन जाओ। प्रभु कहता जो दूसरे के खेती सींचता है उसका भी खेती सींची जाएगी। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यही देख लो अपने गांव में, जौन मेहरा 10 जनी के कर्जा बांटे ना दुख सुख में, वो अगर एक कौन संकट में पड़ जाए 50 मेहरा खड़ा हो जाए। कितना चाहिए बहनी? 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख कुल 2 दिन में कुल जुटा दे। और जब कौनो कबू दिहले नहीं रहे, दाल चार के 20 घरे जाए, कौनो दिया ना का करे, आई ले लो पैसा मांग, कबू दिहले बाबू दे के हो नहीं दिया। ये दादा घुटता रह गए, ये बहनी 500 दी तो मरद भेजले रहा, कहता रह गए 1 रुपया नहीं दिया। क्यों दे? दिया करो तो तुम्हें भी
दिया जाएगा। प्रभु कहा था दे दे तो हो तो लेने की इच्छा मत रखो। इंसान देगा तो देगा, ठीक है, नहीं देगा तभी कोई ठीक नहीं, परमेश्वर तुम्हें देगा। लेकिन यहाँ प्रभु कहता है तुम्हें और पापियों में क्या अंतर होगा? पापी कर्जा देते हैं, अधर्मी पैसा देते हैं पर सूद ब्याज के साथ लेते हैं, और तुम 1000 दे दिए और आशा रखते हो 1000 वापस दो। आशा मत रखो, दे दिया उसकी मर्जी, देगा तो देगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, तुम्हें परमेश्वर देगा। परमेश्वर तुम्हारी सब कुछ जानता, तूने किसको दियो, असूद ब्याज के पार परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं में को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। प्रभु कहता अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में। देखो, कोई बाप अगर बच्चे को कहता है ये ले आओ वो करो, तो जब वो बच्चा सुनता है तो बाप बहुत खुश होता है, रहता कि चलो मैं 100 रुपया दे दूंगा, चॉकलेट ले दे दूंगा, लेकिन उसका ऐसा दिल भर जाता है ना, वो केक कैबरेटी सब कुछ ले आके देगा, समझ गए, खुश हो जाएगा। वैसा ही परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, परमेश्वर का जो वचन है मान के दूसरे की सेवा करेंगे, तो परमेश्वर इतना खुश हो जाएगा। मैं सच कहता, तुम्हारा हाथ कर्जा लेने वाला नहीं, कर्जा देने वाला बनेगा इस मसीह के नाम से। देख लेना, 100% अगर परमेश्वर के वचन पे चलोगे, कोई यहाँ पे गरीब नहीं रहेगा, सब कर्जा बांटेंगे इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु खुद कहा तुम्हें उत्तम उत्तम दानों से तृप्त करूंगा। जब याजक को खिलाएगा तो मेरी प्रजा भी अच्छे अच्छे दाना खाएगी। इतनी लॉकडाउन हुआ, कोई भूखा मरा, सोचो 1 साल चला, लेकिन 2 पैसा घटा है, फिर भी तीसरे दिन पैसा आ जाता है। कभी हम चौराहे पे चाय नहीं पीते थे, वो कंडीशन मेरी थी, अब ऐसे भर जाती, भाजी उजी सूख जाता। कल्पना करते थे 15 दिन में चिकन मछली खाऊंगा, रोज खाओ तभी घटेगा नहीं। आप लोग कितने लोग अरे खूब कमात हो ना, झोरा बिटोरा तो थैली ना, मत दो। ये जो दान देते हो ना, तुम्हें स्वर्ग में इतनी आशीष देगा, तुम्हें डबल परमेश्वर आशीष करके देगा इस मसीह का नाम। ये मत सोच लेना आपके देने से हम कुछ हो जाएगा। ये जो दान दिया जाता जानते हो, स्वर्ग के राज के लिए दान बोलते हो। आज देखो कितने यहाँ गवाही थे, जिसके 25,000 30,000 पगार था, उन्होंने दिया, उनकी 50,000 पगार हो गए। कैसे हो गए? लेकिन एक बात परमेश्वर कहता है, 2 दान तो हर्ष से दो, खुशी से। अगर आपको 500 ही देना है, चाहे 200 चाहे 100, तो खुशी से दो। अरे बाप 50 रुपया चल जाता, 100 रुपया 500, जब आइट के मोड़ के दोगे, परमेश्वर कहता नहीं चाहिए तेरा दान, कोई फायदा नहीं, खुशी से दो। जब खुशी से दोगे ना, देखना 1 महीना 15 दिन के बाद वो 500 क्या 50,000 में तुम्हारा बदल जाएगा इस मसीह के नाम में। 100%। जब हमने बंबई में काम करता रहा, निपुरा रगड़ लिया, 20 साल घर बनवाने के लिए बना नहीं, जो हमारे गांव को जानते, एक रूम में रहा। मैं आता था, मुझे शर्म लगता था, क्या करने में आ रहा, झोला लेके जाता था, झोला लेके चला जाता बंबई में, और 20 साल लगा घर बनवाने के लिए। जब भी मैं 50,000 कमाता था, लेकिन शैतान बीमारी घर में लाता था, सारे दवा में खर्च हो जाता। ऐसे आपके जीवन भी होता। अगर घर बनवाने के नक्की करोगे, 2-4 टाली ईटा गिरवा दो, तब तक कोई विपत्ति आ जाएगी, पैसा शैतान उसमें खा जाएगा। कहीं न कहीं तुम्हारे पैसों को अनर्गल जगह पे, या तो तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा पति पीने में बेकार कर देगा, या तो कोई बीमारी में चला जाएगा। ऐसा ही हमारे जीवन में होता था। 20 साल मैंने क्या छोड़ा प्रभु को, मैं जानता था। 8 साल क्यों लेट किया बताओ? 1 ही साल में क्यों नहीं हुआ? आपको 8 साल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, मैं रियल कहता हूँ। इतनी बड़ी सामर्थ है, और बेगारी परमेश्वर को उतर रही है तुरंत। आप देखो, जब 1 हफ्ता से प्रार्थना हो रहा था, तो उस लड़की ने, प्रभु ने उसे, मुझे भी दर्शन में सपने में दिखाया कि पास्टर लोग आ रहे हैं, समझ गए? अभी हम भी दर्शन में देखा, 2 पास्टर आए थे, आके गए, 5-6 भी जौनपुर के आके रुके थे। कल रात को उस लड़की ने दर्शन देखा, मसीही में से कोई गाना गाएगा। आज लड़की आके वो भी पूरा कर दे। कभी उस लड़की को देखेंगे? हाँ, ताली बजाओ परमेश्वर का नाम। ये बोल रही थी, शाम को मैंने दर्शन देखा, प्रभु दिखा रहा, किसी
इसी में से कोई खड़ा आके गाना गाएगा, कोई नया अजनबी गाएगा। मैं बोला ठीक है कोई होगा, और सच में आज देखो दो लड़की, जो पहली बार दो लड़की आई गाना गाई ना, कहाँ गई? उसको आप जानते हो, मासी घर है ना, मासी घर है धनईपुर। ये जब आती थी इतनी डेंजर, इसके अंदर दुष्ट आत्मा थे। यहाँ पे मैं खड़ा रहता था, मुझे लात चला के मारती थी। तो 4 लोग इसको पकड़ते थे, 4 लोग। कितने लोग? 4 लोग इसके अंदर दुष्ट आत्मा थे। और रात ही प्रभु ने दर्शन दिखाया और आज ही प्रभु ने इसको भेज दिया गाना गाने के लिए। ये परमेश्वर के काम है, कोई बाबा सुखा नहीं है यार। लवंग कपूर भभूत बांट दो ठीक हो जाओ, ये आके गाना, ये परमेश्वर की महिमा। अभी ठीक हो गई है, फर्स्ट क्लास दुष्ट आत्मा निकल प्रभु के गाना गा रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है जो अच्छा दिन देखना चाहता अपने जुबान को बुराई से रोके। अच्छा दिन देखना चाहते अपने जुबान को बुराई से रोको। ये जुबान में जीवन और मौत दोनों है। जो इसको इस्तेमाल करता है उसका वही फल भोगेगा। आप गाली दोगे तो कहीं जरूर गाली पाओगे, और कोई जूता से भी मारेगा, कोई मन पड़ रहेगा ना तो गाली दोगे। कहते हैं ना यह मुंह पान खा ले, यह मुंह पान नहीं। जीवन और मौत क्यों है? अगर शराब दोगे, गाली दोगे, बुराई करोगे तो शैतान आपको अब समझ लो फंसा रहा है और बीमारी आएगी। अगर इसी से बोलो कि मैं तो यीशु के नाम से चंगा हो जाऊंगा, मेरे लड़के अच्छा होंगे, मेरा पति दारू पीना छोड़ देगा, मेरा पति कमाएगा, तब जाके परमेश्वर की सामत नहीं। अरे आपका सुधारी, पी के लड़ जा, मर जा, लकवा मार दे तो बाद में क्या होला? पहले तू बीमार पड़ और तुम्हारा मर्दों पी के मर जाए। आप प्रार्थना करने वाले हो, उसके अंदर दुष्ट आत्मा दारू पी, प्रार्थना करो, हे प्रभु इनका मन बदलता, जो अंदर दुष्ट आत्मा है, गंदी आत्मा दारू पिलाती, इसको निकल जा। 1 महीना 1.5 महीना का गवाही दो। एक प्रेम सागर करके, प्रेम सागर नाम है, जो हमारे उधर खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। उस लड़के के देखो, सुबह होते हो दारू बम्बई में पीते थे, सुबह होते रोज बिना दारू के नहीं रह पाते थे। लेकिन इनकी औरत साल भर से आते हैं और प्रभु से प्रार्थना करती गई, अब दारू पीने के मन नहीं लगा, उल्टी हो जाता, बास मारता। पूछो उनको, अभी आज तक हाथ नहीं लगा, कैसे छूट गया? कौन छोड़ाया? प्रार्थना। गाड़ी देने से जो लकवा मार दे, जो पी के मर जो, छूटेगा? बैठ जाओ, छूटेगा ऐसे कहने से कहा मेहरा रुका है, पी के आई, मुंह पी के आई, मर क्यों है? कहते हैं ना। अब सोचो, अरे उसको प्रार्थना करो, जो कुछ तुम गाली गोरा से कह नहीं कर सकते ना, प्रार्थना से सब कुछ संभव है। प्रार्थना से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हारी बीमारी जा रही है, दारू पीने नहीं छूट जाएगा क्या? नहीं ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो रहा? लेकिन अड़िया कहीं आ रहे, हाँ ऐसी प्रार्थना ठीक हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता से आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुझ में बना रहे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, ताकि तुम प्यार में यीशु मसीह के बने रहोगे, उसके वचनों पर चलोगे, दूसरों की सेवा करोगे, तो तुम भी, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। जो यीशु के प्रभु का था, मेरी वचन तुझ में बनी रही, तू मुझ में बना रहा, जो कुछ तू मांगेगा तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब होगा? वचन पे चलोगे तब। सास ससुर के परमेश्वर का था, सास ससुर का आदर सम्मान करो, अपने माता पिता के आदर सम्मान करो, तो जाके गरिए यहाँ हालेलुया हालेलुया कह चली आओ। ससुर को छोड़ दो, मरत या भूखन यहाँ जैता फिर ओके गाड़ी दे लगा तो हो जाए उद्धार है। याद रखना, फिर बीमारी आएगी, फिर झगड़ा करोगे, फिर झगड़ा करोगे ना, फिर वो बीमारी, फिर गोड़वा दर्द करी, फिर पेटवा दर्द करी, माला पथरिया चल गया ना तो पेटवा गड़े लगे, बुखार आएगा। क्योंकि बीमारी कब आता है? जब हम पाप करते हैं, बुराई करते हैं, दूसरे को गाली देते, तब आता है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? प्रभु का, और प्रभु बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल करेगा। ये प्रार्थना करने वाली बनी यीशु मसीह के नाम के। और
5 का 16 मत देख निकालो। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देख के तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में बैठा है पढ़ाई करे, तुम्हारे भले के कामों का देख के, ये नहीं खटियाई, झूठ बोला, चोरी करा, दारू पिया, गांजा पिया, ये भलाई काम है? नहीं, भलाई ये है तुम्हारे उजाले के काम के भलाई करो। कोई बीमार है हॉस्पिटल पे लेके जाओ, किसी के शादी में 10-20 हजार घट रहा है, तुम्हारे पास है, दे दो, वापस देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी के खाने के घट गया, चावल की ऊन है, 5 किलो 10 किलो पहुंचा दो। मैं 100% देता हूँ, बोलता हूँ इस मसीह के नाम से 1 महीना में तुम्हें दूसरा कोई दे देगा। इतना पैसा कमा लोगे ना कि परमेश्वर और कहेगा कि और दो, और दो। जो देता है कभी जिंदगी में उसका घटता नहीं। आप देखो कितने कितने मंदिरों में कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 50 लाख जमा कर देता, क्या घटता है? बॉम्बे में चल जाओ, गुजराती लोग वैसे जितने भिखारी बैठे रहते उनको सेव संतरा और पैसा भी बांटते हैं, कभी घटता नहीं है, कभी नहीं घटेगा। जो बांटता उसके बाद घटेगा नहीं, परमेश्वर और देगा और गरीबों के खिलाफ। और जो नहीं देता वैसा ही रहा, एक बार बड़ा बीमारी आई और तब दवाई खत्म हो जाए। परमेश्वर दिया ना, मैं नहीं कहता सारे लुटा दे, लेकिन जो जिसको जरूरत है, गरीब बहुत हो, जिसके पास खाने के लिए नहीं और कपड़ा पहनने के लिए नहीं, उनको दान दो, परमेश्वर सब में प्रतिफल देगा। आपने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में मास्टर जो लिखे रहते हैं, क्या लिखे रहते हैं? मानव सेवा ईश्वर सेवा है। ये जो वर्ड लिखा गया है, ये जो शब्द लिखा गया, संसार में सब कोई जानता है, मानव सेवा ईश्वर सेवा है। पर चले जाते हैं कहाँ? इलाहाबाद, घटियाई पपियाई कर माई दादा न हवाई पर न कर, अब तो जाते दुल्हनिया नाक चली जाते इलाहाबाद। माई दादा छोड़ दे जाए जा, अपने नाक चले थे, तो मेला बन गया, ये तो ढोंग बन गया। नहीं ले बोले पाप छूट जाएगा। अपने घर से पहले अच्छाई चलो, अपने माता पिता अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, तो बाहर भी सब कहेंगे बहुत अच्छा था। हालेलुया, हालेलुया। और हमें मनुष्य के दिखाने के लिए काम नहीं करना, हमें परमेश्वर, आप जान दो परमेश्वर आपको जान रहा है, आपको परमेश्वर देख रहा है, ये हमारा लड़का लड़की कितना दान दे रहे हैं। मनुष्य के दिखाने के लिए मत कर। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों निकालो, ये फल के बारे में बता रहा परमेश्वर, ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। दूसरा कुरिन्थियों 9 का 9, देखो इसमें क्या लिखा? जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान किया, उसका धर्म सदा बना रहा। उसने बिखेरा, ऐसे बिखर दिया, बांट दिया गरीबों को, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हमेशा समय बड़ा धर्मी आदमी है, देखो जो दान देते हैं ना, गरीबों को सहायता का ढूंढ लगा के, अरे बहुत बड़ा आदमी बांटा हो, कमर, देखो ठंडी में कितने लोग कमरा बांट पाए, उनको घंटा है। ठंडी में कितने लोग कमरा बांट पाए, रजाई क्या बोलते हैं, चादर बांट देते हैं, खाना बांट देते हैं। अभी हमारे जो एक बड़े बड़े मिनिस्ट्री जो है, परमेश्वर का चर्च है, जो कोरोना टाइम में जितने मसीह भाई थे और गरीब थे, जो जौनपुर से हमारे ब्रदर थे, उन्होंने चावल भाजी सब्जी सबके घर बंटवाया जौनपुर में। अभी हमारे पर उतना नहीं है, मेरी इच्छा है, लेकिन 100% देखना, इच्छा परमेश्वर जल्द ही पूरा करेगा। जिसको कमी रहेगा हम बांटेंगे इस मसीह के नाम से, ये मेरी इच्छा है, प्रभु ने चाहा, क्योंकि मनुष्य नहीं कर सकता परमेश्वर के ऊपर। आंखों के सामने ही देखोगे, मैं बांटूंगा, जो उसके लायक रहेगा उसको मैं दूंगा। परमेश्वर ही देगा, परमेश्वर ही देगा, हम बांटेंगे। क्योंकि एक सेवकाई तुम्हारी जिंदगी तर जाएगी, सब अपने लिए कमाता है, दूसरे के लिए। जो जीवन दिया परमेश्वर ने सबकी भलाई करने के लिए दे रहा है। मदर टेरेसा का नाम सुनी हो? मदर टेरेसा पढ़ा होगा, उसने सुना होगा।
अपनी जिंदगी पूरी परमेश्वर के सेवकाई में गुजार दी, लोगों के लिए गुजार दी, शादी नहीं की और जनता की सेवा। उतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाए, गोल्ड मेडल उसको नवाजा गया, उस औरत को, मदर टेरेसा को। विदेशों में लोग ले जाते थे, ये ऐसे गरीब रहते थे, उनको जो भी पैसा पाते थे ना वो सब गरीबों को खाना खिला देते थे। जो बीमार रहता था डॉक्टर को लेके जाते थे। इतनी बड़ी मनुष्य, परमेश्वर ने हमें वही दर्शन दिखाया था मदर टेरेसा का। इसका मतलब मुझे मदर टेरेसा बनना है, उसके जैसा काम करना है। जैसे मदर टेरेसा गरीबों की सेवा करती थी, दान देती थी, भूखों को खाना खिलाती, वैसे हमें परमेश्वर बनाएगा। परमेश्वर चाहेगा तो देखना, आप बोलोगे यार ब्रदर जो बोले थे। एक चीज हम भूल गया, जितने हमने बोला था भविष्यवाणियां, प्रभु वचन में लिखा है परमेश्वर बिना अपने दासों के मन में किए कोई काम नहीं करता। कुछ भी घटना होने का रहता पृथ्वी पर सारे कुछ बताता। जब हमने 2-3 बार बताया कि 100-150 की स्पीड में तूफान आएगी, और भी आया, बारिश बहुत जबरदस्त होगा, बाढ़ आएगा, सब आ रहा है। और बताया था कि 14-15 अप्रैल तक कोरोना वापस आएगा, बहुत लाशें होंगी, लोग लॉकडाउन फिर होगा, बहुत लोग मरे। फिर तीसरी लहर कोरोना का फिर आएगा। और आपको दुआ करना है, ये नहीं सोचना कि ब्रदर बता रहे हैं, तो आपको दुआ करना कि प्रभु वो बीमारी फिर कोरोना ना आए। सुनो, जब प्रार्थना करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन जो दासों को बताता है जरूर थोड़ा बहुत आएगा। लेकिन पहले अब आएगा कहाँ से? गुजरात, गोवा, बम्बई, ऐसे वहां से तब यहाँ आएगा तीसरी लहर। न्यूज में जल्दी आप सुनोगे समाचार कि कोरोना यहाँ पे इतना हो गया, इतना हो गया। मैं डरवा नहीं, रियल बोल रहा हूँ। आज जितने मैंने बताया सबने देखा होगा, ये सच हुआ, ये भी सच होगा। लेकिन प्रार्थना करो कि प्रभु वो महामारी खत्म हो जाए तो तीसरा नहीं आए, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर आएगा। जो प्रभु दिखाता है उसको पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ नहीं हुआ। याकूब का 1:27, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है। यहाँ देखो परमेश्वर का वचन, ध्यान से सुनो। परमेश्वर का वचन क्या बता? हमारे परमेश्वर पिता के निकट क्या है? जो आप निकट आए हो क्या है? शुद्ध है। शुद्ध क्या होता है? शुद्ध पानी जैसे निर्मल। तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा, क्योंकि परमेश्वर का ये मंदिर है। आप समझ रहे हो? ये मंदिर कैसा होना चाहिए? पूरा साफ सुथरा। कड़वाहट, क्रोध, घमंड, बुराई, लालच, बेविचार, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। एकदम शुद्ध, निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है। निर्मल भक्ति जो शुद्ध होता है। अनाथों और विधवाओं को कलेश में उसकी सुधि लो। अनाथों और विधवाओं को, जो अनाथ है, कोई कमाने ना जाए, विधवा है, उनको जाके गेहूं चावल पैसा पहुंचाओ, कपड़ा पहुंचाओ। तब तुम्हारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठाएगा, तब तुम्हें प्रतिफल देगा और बढ़ाएगा। तुम्हें डबल, रात दुगनी दिन चौगनी होगी इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम्हारे बैंक का बैलेंस बढ़ता जाएगा इसी के नाम से। हमारे ब्रदर आए थे ना, ये जो जॉन का आप देखा, हम एक जगह प्रार्थना किया कि आपका बैंक का बैलेंस बढ़ता जाए। मुंह से निकल गया बैंक के बैलेंस से बढ़ता जाए। किसी ने 100 रुपया डाला था, वो देख रहे हैं मेरे खाता में 100 रुपया किसी ने इसे डाल दिया। लेकिन चमत्कार तो हुआ। आप विजेंद्र सिंह के सुनते हो, मनी ट्रांसफर का जो बोलते हैं ना, तुम्हारे बैंक में किसी को 50,000, किसी को 20,000, किसी को 10,000, किसी को 5,000 आ जाता है। कुछ भी परमेश्वर कर सकता है आपके। लेकिन जो बोला 100 रुपया आया तो कम कम 100 रुपया। ब्रदर बोले आपने बोला 100 रुपया आ गया। ये होता परमेश्वर का प्रेम। शब्दों में सामर्थ्य क्या है? शब्दों में। क्या हम दवा देते हैं, कोई मंत्र पढ़ते हैं, जब बोलते हैं लोग गिरते हैं, क्यों? इस शब्द में सामर्थ्य है। अपने जुबान को रोको। आप समझ रहे हो? जब मैं बोलता बीमारी चली जाती, क्या दवा दिया? नहीं, ये जुबान बोलने से, परमेश्वर के विश्वास करने से आपकी बीमारी चली गई, तो जुबान को क्यों चपर चपर कैंची कान चलाओगे? श्राप दोगे, गाली दोगे, क्या हो जाएगा?
देखो क्यों लेट होता है, जो आप शराब दे तो गाली दे तो लेट क्यों होता है? तुरंत आदमी अगर शराब देता मर जाता तो कोई देता किसी को शराब? 6 महीने साल के बाद वो बीमारी समस्या आ जाती है, कोई समझ नहीं पाता है कि हमने गाली दिया था, शराब दिया था, इसलिए आदमी को बीमारी हुई। समझ गए? इसलिए जुबान को रोको, अपने बच्चों को, अपने पति को, पड़ोसी को कभी शराब मत दो। याद रखना, शराब दोगे पहले खुद बीमार पड़ोगे और सामने वाला भी बीमार पड़ेगा। हालेलुया। हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। आप लोग मन में कभी शंका होता ना, ये बढ़ता हमें 2 महीना हो गया उपवास करता, लेकिन कुछ भाई न पथरी गई न लड़के बच्चे भाई, ऐसा सवाल होता ना। 2 महीना हो गया उपवास रखा लेकिन कुछ फल नहीं मिला। यहाँ परमेश्वर बताता है, वे कहते हैं कि क्या कारण कि हम तो उपवास रखा परंतु तूने मुझे सुधि नहीं ली। हे प्रभु, तूने सुधि नहीं लिया, हमें जो चाहिए था उपवास रखना वो पूरा नहीं हुआ। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। देख, उपवास रख के दुख उठाया फिर भी तुम प्रभु हमारे नजर नहीं करा था, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। परमेश्वर क्या कहता? उपवास के दिन अपनी इच्छा तुम पूरी करते हो। क्या करते हो? अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। आप उपवास रखा, हम आज उपवास बांटे, भाजी तरकारी खाना पीना कपड़ा लत्ता तू खींचिए, हम खींच नहीं पाए, हम उपवास बांटे, हम दिन भर सुनता हूँ। तो बताओ, एक तो उपवास बांटे तो दूसरे काम करे, प्रभु कुछ खुश होंगे हैं? दूसरे के दुख दे के तुम अपना आशीष पैबू कबो ना। अब प्रभु कहता तुम अपने सेवकों से, अपने घर वाले से कठिन काम कराते हो कि देखा हम उपवास बांटे, तो काम कर दिया। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो। तुम्हारे उपवास का फल क्या है? तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, कर करते हो। आप उपवास में चुपचाप रहो, जो भी जितने भी काम है करो मत। उस दिन ऐसा करो कि लड़ो मत, क्योंकि तुम्हारा जो फल मिलने वाला है झगड़ा रगड़ा से मिलेगा नहीं। आपने सुना होगा, चाकी के पीसल खा जा, लेकिन दांते के पीसल नहीं खा। कितनो बढ़िया मटन चिकन बना दा, आदत कर रहे हो जे खाई उल्टी हो जाए, पची ना। वैसे याद रखो, तुम झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, सामने वाला तो तुम्हें चिड़े में बड़का पंडित भले उपवास रखली है, वो तो कहबे कर नहीं कह पाओ तो नहीं सही पाओ तो नहीं खाना बना पाओ तो क्या कर उपवास रखे, छोड़ दा नहीं करा। लेकिन आपको उस दिन झगड़ना लड़ना नहीं है, पूरे जो भी काम है करते रहो प्रभु के सामने। प्रभु आपको ताकत बल देगा, क्योंकि उसके नाम से उपवास रख रहे हो तो ताकत बल तो वही देगा ना। हालेलुया, हालेलुया। दुष्टता घुसे मारते हो और दुष्टता करते हो, घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आज कर रखते हो उसमें तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं सुनाई देती, इसलिए उपवास रखते ऊपर तक सुनाई नहीं देगा। क्योंकि पहले उपवास रखते हो, दूसरे से काम कराते हो, दूसरे से झगड़ा कर लेते हो। उस दिन क्यों झगड़ा करते? जिस दिन उपवास रखो ना, चुपचाप रहो, जो काम करता है करो। लड़ोगे तो परमेश्वर से तुम्हें फल नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस उपवास से प्रसन्न होता, अर्थात जिस मनुष्य के स्वयं दिन करे, अपने मन को क्या करो? दिन करो। अपने मन में कुराना नहीं है, क्रोध घमंड नहीं रखना, दिन करो, नम्र प्रभु के सामने बनो। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर पे झाऊ के समान झुकना, सिर पे तेल मलो और प्रभु के सामने झुको। पहले नीचे टाट बिछाना, गद्दा पर बैठ के नहीं प्रार्थना करे, टाट बिछा घुनिया करे, घुटना टेक, इन्हें गद्दा बिछा देनी खटियो पलंग पर। आजा प्रभु जी हमारे पास का फल दे दा भोइया। आप किसके सामने झुक रहे हो? प्रभु, वो प्रभु देखता है, मनुष्य के सामने नहीं। देखो कितने लोगों के घर जब हम जाते हैं, कोई बुलाता है, हम घुटना टेक के प्रार्थना करते हैं ना। अगर केहू कह रहे मर्द ऐसे ठीक हुई, कुर्सी बैठल हवा, गद्दा पे बैठबा नहीं तो ठीक ना हो। जब तुम्हारे सामने जो प्रार्थना करने वाला सेवक झुक रहा है परमेश्वर के सामने, तो तुम नहीं झुकोगे तो चमत्कार होगा? तभी नहीं होगा। याद रखना, जब कोई पास्टर जाता तुम्हारे घर पे, जब वो घुटना टेक के दे तो सब लोग के घर पे घुटना टेको, तब परमेश्वर के सामर्थ को चमत्कार को देखो। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। नीचे टाट बिछाना और रात फैलाने की हो तुम उपवास अभियावा को प्रसन्न करने की का दिन कहते हो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों के अंधेर सहने वाले को जुआ तोड़कर उसको छुड़ा लेना। जो अन्याय से कोई बंद है उसको जाके छुड़ा लो। कोई गरीब को देखो ना, पैसे वाले बंद करवाते थे झूठा झगड़ा करके, वो बेचारे लगे पैसा बा नहीं किए छुड़ाए, जाके उसको छुड़ाओ। जुआ उसको टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। अपनी रोटी भूखों को खिलाओ। कोई आ गया तुम्हारे द्वार पर ना, जो बना उसको खिलाओ। बाद अनाथों को मारे मारे फिरते उनको अपने घर ले जाना। जो अनाथ घूम रहे हैं अपने घर पे ले आओ, उसको कपड़ा दो, उसको खाना खिलाओ। किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना, किसी के फटा पुराना कपड़ा पहना, साड़ी नहीं है उसको साड़ी दो, तब परमेश्वर तुम्हें फल देगा। ऐसा ही नहीं, ये नियम है परमेश्वर का। उपवास रखे हो ना, उपवास के दिन कौन अगर भिखारी हो गए दान करे, देखा तुरंत गवाही के साथ खड़े हो गए। जिस दिन उपवास रखे थे उस दिन गरीबों की मदद करो। काहे बाबा लोग कहें उपवास रखे तरिया गाय के तन खिया दिया, काहे तरिया गाय की रोटी खिया दिया ना। लेकिन प्रभु हमारा क्या कहता है, गाय को तक क्यों खिया दे। क्योंकि मानव सेवा ईश्वर सेवा, ये मनुष्य के अंदर परमेश्वर रहता है। मनुष्य की सेवा कर, जब मनुष्य की सेवा करवा ना तो मनुष्य को उसके आशीर्वाद दे। अरे भाई जुड़े रहा, तू फला फूला आशीर्वाद दिया ना, गैया दूध दे दे तो सही बात है। वो भी सेवा करो, अभी गौ माता है सेवा करो। लेकिन ये परमेश्वर क्या बताता, अपनी रोटी गरीबों को बांट दो, जो कपड़ा जिसके पास नहीं है उसको पहना दो। अपने जाति भाई के अपने को नो छिपाना। जो तुम्हारे जाति भाई है, सगे वाले गरीब है, उसको बोला खाना खिला दे उसी दिन। हो सकता अगर परमेश्वर ने दिया है तो आगे भी खिला दे, लेकिन तू तक हमारे जाते ऐसे दलित तो ऐसे रहा। हाँ, इतना चिढ़ते हैं पड़ोसी से पड़े, ये सब बेकार है। ये परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं। कितने भी उपवास रखो नहीं होगा। सच कहता, अपने पड़ोसियों से परमेश्वर का तक प्रेम रखो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जिसके अंदर प्रेम नहीं उसके अंदर परमेश्वर है ही नहीं, उसके अंदर शैतान अभी बैठा है। बात बात में झगड़ा करना, बात बात में क्रोध करना, लड़ जाना, झगड़ जाना, गाली देना, ये शैतान का काम, परमेश्वर का काम नहीं। परमेश्वर के अंदर जिसके अंदर रहेगा ना, किसी का दुख नहीं देख जाएगा। अगर कोई बीमार रहेगा, तड़प के जाओगे, पैसा दोगे, उसको डॉक्टरी के पास लेगा, उससे प्रार्थना करोगे। समझ गए? हालेलुया, हालेलुया। अपने जाति भाइयों को अपने से न छिपाना, तब तेरा प्रकाश, परमेश्वर कहता क्या, तब तेरा प्रकाश पौ फटने से पहले, सूरज उगने से पहले, सुन लो, सूरज उगने से पहले चमकेगा। तब तेरा प्रकाश 100 फटने समान चमकेगा और तुम शीघ्र चंगा हो जाएगा। और तुरंत जब ऐसा दान दोगे तो तुरंत तुम चंगे हो जाओगे। प्रार्थना से प्रभु ने कहा नहीं, प्रार्थना करने को कहा नहीं, उपवास रखते हो, दान दो, तो प्रभु कहता है तुरंत तुम चंगे हो जाओगे। लेकिन अब हम कहो कि कौनो दान नहीं दे हाले, हाँ दान दिए ठीक हो जाए, पत्थर ही चल जाए दान दिए से। नहीं विश्वास है 100 टका दे के देखो, आज से मदद करो, जो गरीब आ जाता है तो खिला दो, आके 1 महीने के अंदर आके गवाही दोगे। समझ गए? ये बाइबल परमेश्वर का वचन बता रहा है। क्यों? अगर मेरे पास धर्म बिना तुम्हारा प्रार्थना बेकार है। प्रभु कहता है मैं भस्माड़ी करूं और तुमसे प्रार्थना करूं, तुम चंगे हो जाओ। अगर मैं किसी से प्रेम न करूं तो मैं झंझनाती हुई झांझ और क्या लिखा है, खनखनाती हुई पीतल हूं। समझ गए? तो कहीं आ जा, अच्छा लगेगा।
सब कहीं भाग गया वाला। अगर हम गाड़ी दे तो चंगाई दे भसपाड़ी करी तो बीमारी पथरी टीबी चल गया, कैंसर चल गया, कोनो आदमी से प्यार नहीं करे तो तू कहू गरियाओ था डांटा था ठीक बा, लेकिन का कर दो बड़ा हरले जाते, बड़ा हरले जाते, बड़ा बदमाश है, देखल कैसन डांट देला। अरे बीमारी को चल जाती नहीं जाती ना तो क्या होगा चमत्कार। हाँ, कर्म करना चाहिए। अगर कोई आप यहाँ आ रहे हो कोई पैसा के खाना के हम कहीं जा सुखी रही हम ओके तो भूख ही लगा खिया तब न सुखी रही रहो। हाँ, ये माई कि हम प्रार्थना करने वाला है तब प्रार्थना कर जा तुहर बीमारी ठीक हो। अरे ओके भूख ही लगल पहले ओके खियावा, अरे वो फटा कपड़ा पहले ओके कपड़ा दे तब न आशीर्वाद दे तब न सुखी रहे। कर्म बिना तुम्हारा व्यर्थ है, कर्म भी करना चाहिए, कर्म से इंसान प्रतिफल पाता है। ना तो प्रार्थना करे आवता कर्म करा, उपवास रखा, गरीबन के दान करो तब वो प्रभु खुश होगा। मनुष्य के दिखाने के लिए, परमेश्वर के दिखाने के, प्रभु ने जानता है कि ये हमारे बेटी बेटा दान करता है। आप क्या समझ रहे हो? नहीं प्रार्थना कर पाते हो ना तो किसी गरीब का मदद करो, 100 टका कमाई पे खड़ा होगा। हालेलुया। यदि तूने उधार दो जिसमें फिर पाने की आशा रखते हो तुम्हारी बड़ाई क्या। अगर तुम उधार देते हो और पाने की आशा रखते हो तो क्या फायदा, क्योंकि पापी पापियों को भी उधार देते हैं उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रु से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखो उधार दो। परमेश्वर के क्या वचन कहता है, फाट तुम्हें दूसरे जातों में और अपने में क्या फर्क हो जाएगा। तुम मसीह कहलाते हो पर किसी को दान दे दे, वो नहीं दे रहा तो मत मांग। क्यों? जो नहीं आता वो उधार देता ना, लेकिन उधार ऐसे दे लिया कि हमें अगर 1000 दे ले तो 200 बेसी 1200 या तो दिया तो कुछ दिन में देवा करें, ये आशा करके मत तुम दान दो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दो। कोई कुर्ता मांगता, तुम्हारे पास 2 कुर्ता है, एक कुर्ता मांगता उसको दे दो। ये दो क्यों कहा, एक ही कुर्ता पहन में चलेगा लेकिन दूसरे दे दो। तुहरे लगे इस समय कोई ऐसा गरीब नहीं कि 10 ठो नरखाना होगा 10 ठो साड़ी में होगा, लेकिन वो कौन मेहरारू चल गए भीख मांगे फटाफटा पे कौन नहीं दे। अब परमेश्वर का तोरे लगे 2 गो बात ये ठो दान दे दे, 2 ठो बात तब वो दान दे दे तब तुम्हें परमेश्वर प्रतिफल देगा। यहाँ 100 ठो मेहरारू 100 ठो लुकड़ा हुई लेकिन ये तो कौन चल जाए गरीब नहीं दे तो यही लोगों पहलका दे देते में टोना टमारी कर दे। नया देख लिए पहले मुँह लगे नीक लगा था ना दे जाए 50 रुपया दे देते लुगा ना दे लेते ही हैं, लेकिन मन में लालच डाल दे ना दे। हाथ तुम्हारा हमेशा उठना चाहिए दान देने के लिए। 100 टका में बोलता हूँ तब देखना इतनी सामर्थ उतरेगा, इतनी चंगाई होगी, तुम वैसे ही चंगे हो जाओगे और तुम्हारे जीवन में आशीष का बारिश होगा। हालेलुया। एक वचन और लेते हैं, लुक्का निकालना, लुक्का के निकालो 116 पेज नंबर है, फटाफट निकालो 116 पेज नंबर 116 लुक्का का 19 का पहला। वो हीरो से प्रवेश करने जा रहा था, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। हीरो परमेश्वर जा रहा था पर वहां पे एक जक्कई नामक आदमी था। वो चुंगी लेने वाला सरदार था, धनी था, जो कर्जा सूद पे बांटता था। चुंगी लेने वाला था जो सूद पे पैसा बांटता था, बहुत धनी था। अनर्गल पैसा कमाया था ना, इसके लिए बहुत पैसा था। कैसे था कि सूद पे बैठा पैसा बांटता था, इसलिए बहुत धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था। सुनो, धनी था, चुंगी लेने वाला था, पर यीशु को देखना चाहता था, यीशु मसीह को। वो कौन है सा है, वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सका, क्योंकि वो नाटा था, देख नहीं सका यीशु मसीह को, क्योंकि वो नाटा था। तब उसने देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। सुनो, अगर कोई आदमी को आदमी के देखने के, लेकिन वो जानता था, देखो वो चमत्कार खाली सुना था कि वो है। आप लोग आए हो तो सुन के आए हो ना,
अगर मैं नीचे रहूं, अगर मेरा सर न दिखे तो आप भी ललचाओगे, यार कौन आदमी है चमत्कार करता है, ठीक है ना। पर वो आदमी नाटा था, 3 फुट का था, कूदता था पर यीशु को नहीं देखता था। अब बहुत पैसा वाला था, लेकिन वो रास्ते में गया, एक गुल्लर के पेड़ था, अपनी इज्जत की परवाह नहीं किया कि गौवा के देखिए करिए मरे तो गुलरी पेड़ कहाँ चढ़ गएगा, कहेगा ना। जो छोटी में पैसा बांटे वाला कम पैसा वाला होता, धनिया रही ना, वो सरदार था, पैसा बांटने वाला, फिर भी इज्जत के परवाह नहीं किया। उसने कहा मैं यीशु के देखूंगा, गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया। इतनी परमेश्वर को देखना चाहता था। आप भी ऐसे यीशु मसीह के देखोगे, आपके मन में लालच होगी, दौड़ के आओगे, उसी घड़ी घर जाते जाते चंगो हो जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम। और दौड़ के गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग से जाने वाला था। वो जानता था यीशु मसीह अभी प्रार्थना खत्म हो जाएगा, यही रही अपने घरे जाएंगे। अब गुलरी पेड़ लोही पे चढ़ गया, पैसा वाला, इज्जत के परवाह नहीं किया कि कोई मुझे देखेगा, कहीं बटे तो गुलरी पे चढ़ गया, पर यीशु को देखना चाहता था। तब यीशु ने उस जगह पर पहुंचा और उस पर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई झट उतर जा, क्योंकि आज तुम्हारे घर में रहना आवश्यक है। और प्रभु यीशु मसीह गए, चेले भी थे, लेकिन वहीं गुल्लर के पेड़ पे ही प्रभु रुका और कहा, हे जक्कई झट से उतर जा, आज तेरे घर चलना है। सोचो, जब प्रभु का अनुग्रह हुआ ना, क्योंकि वो लालच करता था कि मैं प्रभु को देखूं, लेकिन प्रभु ऐसा हो गया कि प्रभु खुद उसके सामने आके खड़े हो गए और कहा, प्रभु मैं आज तेरे घर चलना है। अब सुनो, एक कैंसर के बीमार वाली आई थी, अगले शुक्रवार आई, उसकी परमेश्वर उससे इतना प्यार करता, मैं और मेरे ब्रदर उसको बनारस बोलते हैं, बरहलगंज उसके मिलने चले गए। सोचो, प्रार्थना करके आए, वो दर्द से उसको बचदानी में गांठ था, कैंसर हो गया था, पर हम लोग गए प्रार्थना करने के लिए, अभी राहत में है। एक आया था चौड़ी का, आपके 2 महीना पहले उसके लीवर में कैंसर हो गया था, बेचारा, उसको आंख से दिखना नहीं था, वहीं पे टेम्पो पे रुका था, ऑटो में सोया ही था, चल नहीं पाता था। यहाँ से मैंने प्रार्थना छोड़ के गया, उसको प्रार्थना एक ही बार आया, आज 1-1.5 महीना हो गया। जब गया ना, रास्ते पे चल रहा था, मैं देखा ना कि वही है। मैं पूछ रहा हूँ कौन है, बोलता मैं हूँ। बर्दर छीन गए, मैं नहीं छीना। मैं देख रहा हूँ अंदर जाके बिछौना सोया होगा, तो लोग बोल रहे ये तो है। मैं बोला, अरे यार ऐसे कैसे हो गया, आया था इतना पतला था, कैंसर हुआ था, अब फर्स्ट क्लास खा रहा, चल रहा, कोई बोलेगा? परमेश्वर जिसे प्रेम करता, सुनो, जब दाऊद परमेश्वर में भेड़, उसके 8 भाई थे, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन प्रभु को मानने वाला था, प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर था। सैमुअल था जो भविष्यद्वक्ता था, लेकिन प्रभु ने कहा सैमुअल से, इसका अभिषेक कर, ये राजा बनेगा। 8 भाई कर, ये भेड़ चराने वाला पागल, ये पढ़ा लिखा नहीं, इसको प्रभु ने कहा इसको। अब 8 भाई खड़े थे, सोचा मुझे अभिषेक करेगा। 6 फुट का एक आदमी आगे खड़ा हुआ, उसका भाई दाऊद का, बोलता है ऐसा नहीं, इसको नहीं। प्रभु ने कहा कि इसको, ये नाटा है, छोटा है, उसको अभिषेक कर। जब अभिषेक किया, अब जान गया समीएल, आत्मा में देखा कि प्रभु दाऊद को बहुत प्यार करता है। देखो वो भविष्य करता है, फिर भी उसको इंतजार कर रहा दाऊद के खाना खाने के लिए, दाऊद के साथ खाना खाऊंगा। ऐसा सुनो, प्रभु का अनुग्रह नहीं रहता ना। अगले साल बड़े ब्रदर आए थे जौनपुर का, मेरे पास भाड़ा किराया उतना नहीं होता था कि मैं जौनपुर चला जाऊं, और यूट्यूब से खाली बात हुआ था। लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह होता है तब दास तुम्हारे घर पे आते, ऐसे नहीं। कोई दास लालची नहीं होता, याद रखिए। प्रभु भेजता है, उनको प्रभु ने भेजा। मेरी लालच है कि उनको देखे। यूट्यूब पे देखा ना, बड़े बड़े चमत्कार होता था, तो मेरे यही तड़प होता था कब देखे। और मेरे मन में ये होता था, हे प्रभु वो गाँव हम काहे नहीं पैदा हुए। जब वहां रहते ना, तो वही रोज रहते, बच्चन सुनते, कितना नीक लगा। लेकिन देखो प्रभु की इच्छा, तड़प रहा था मैं कि बर्दर को देख लूं, बर्दर को देख लूं, लेकिन प्रभु ने बर्दर को खुद भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही
जक्कई कूद कूद रहा था, देख नहीं पाता था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हुआ। प्रभु आके वो गुल्लर के पेड़ खड़े हो गए। प्रभु ने कहा कि झट से उतर जा, आज तोरे घरे चला। और कितना पागल हो गया, अरे बाप जो ने प्रभु के संसार ढूंढत या नहीं पाओ तो देखेंगे, आज हमारे घर चलिए, आनंद से खुश होगा। और हे जक्कई झट उतर जा, क्योंकि आज तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतर कर आनंद से अपने घर में ले गया। बहुत हुआ। ऐसे जब बर्दर आए ना, अचानक बोले 3 बजे फोन के कल आना है, मेरे पास मेरे पास पैसा कौड़ी नहीं है और कैसे सप्लाई करूं। और बोले नहीं बोलाओ, इनकार नहीं करना, जो भी होगा। मैं तुरंत क्या समियाना टेंट और माइक का सब व्यवस्था किया। जब से वो आए इतनी देखो सामर्थ उतर रही है। क्यों उतर रही है? देखो मनुष्य नहीं पूछ सकता, लेकिन उनके अंदर प्रभु का आत्मा रहता है। आप बाइबल पढ़ोगे तो समझ में आएगा। प्रभु ने कहा जो तुझे शराब देगा मैं शराब दूंगा, जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं आशीर्वाद दूंगा। कितने लोगों को कभी प्रभु दर्शन देखता है और कभी मैं उनके सपने में देखा जाता हूँ। दर्शन अगर मैं गया तो मेरे रूप में यीशु मसीह जाता है, और जो घर पे देख लिया प्रभु का दर्शन और मेरा दर्शन, उसे घर में उद्धार होगा। धीरे धीरे बीमारी समस्या जा रही यीशु मसीह के नाम से। ये प्रभु का चिन्ह है। लेकिन गांव वाले का कहे हिनकर दर्शन ई मनी है। अजीब लगता है ना, क्या मैं मनी सही हूँ? मैं इंसान हूँ, मैं चमत्कार करता हूँ? नहीं, प्रभु मुझ में, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे अंदर हो के सामर्थ के काम प्रकट करूंगा। अगर प्रभु मुझ में नहीं रहता ना, आपका दिमाग वाला रहेगा ना, जो बोलता है लोग गिरते हैं, जो दुष्टात्मा खेलती आके मेरे पैरों पर क्यों गिर जाते हैं? वो दुष्टात्मा उसको दिख रहा है किसके अंदर यीशु मसीह है, तब मेरा पैरवा पकड़ लेती है। ऐसा ही नहीं, क्या मैं पैसा दिया क्या मेरे गोड़वा पकड़? हाँ, जब इज्जत मानोगे कि कोई है, कोई बाबा गुरु नहीं है, इसमें कोई है, अगर जान जाओ कि हाँ ये जो बोल देगा हो जाएगा, इसमें यीशु मसीह रहता, तो उसी घड़ी चमत्कार को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। पर लोगों को क्या लगता है, भूल में पड़ जाते हैं, इतना आदमी हम। आपको 4 घंटा कर दो खड़ा करने के लिए, उपवास रख दो, बोलने के लिए बोलेगा, आपकी कमर लटक जाएगी, याद रखें। लेकिन प्रभु 48 दिन हम लोग उपवास रखे, बिना पानी के भी रहे, पानी भी नहीं पीते थे उस समय, न चाय पीते थे। 48 दिन रहा, और 48 दिन भी प्रार्थना होता रहा, 3 दिन अंतिम होता रहा। कोई रहता न, मेहरारू पहले जमाना में तिलक उलक चढ़ा 3-4 ठो गाना गा दे, बिहार घड़ी चावल खाए पड़े, गटे उन्होंने तो बैठ गए, खाली 4 ठो गीत गा के गटे बढ़ जाते, कौन मेहरारू गा। और हमने 48 दिन प्रार्थना करता गया। कौन समय आप उपवास रखते, भूख लगता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन प्रभु समाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा और घर में ले गया यीशु मसीह को। और जक्कई ने कहा प्रभु को खड़ा होकर, हे प्रभु देख, मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। देखा, जब तक नहीं यीशु उसके जीवन में आया, तब तक सूदी पर पैसा बांटत रहा ना, सबकर बेईमानी कह के ठग धैले रहा, बड़ा पैसा सूदी पर बांट के बड़ी पैसा हो गया। लेकिन जब यीशु आया उसके घर में, क्या हुआ? उसके मन को अपने आप कह रहा, जितना लूटा हूँ मैं लूटा देता हूँ सबको, जिसका मैं 10 गुना लिया हूँ 20 गुना दे देता हूँ। ठीक नहीं लगा पैसा निकाल के, जितना पैसा रखा था, बोलता जिसको मैं सूद पे लिया था ना, सबको बांट देता हूँ। पागल हो गया। क्यों पागल हो जाता? आप देखो, तू कभी 1 रुपया केहू लगे दान न देते, यहाँ पे 1500 क्यों दान देने को? क्यों? क्या हो गया? ये विशाल लड़का खड़ा है, पहले लोग गिरते थे ना यहाँ, तो बोलते थे मन में शक है, कुछ झूठा नाटक करके गिरत है। एक बार आए, हमने प्रार्थना के खड़ाक गिर गए, खड़े ऐसे खड़ाक में गिर गए। अब गिर गए, इतनी खुशी हुई अंदर, निकाल के 200 दिए,
मैंने क्या हुआ 200 रुपये बर्तन ले लो, वहां से मोटरसाइकिल से घूम के फिर आए, फिर 150 दिए। अरे मैं क्या हो गया? बोलता मैं आनंद से पागल होने कहीं मन नहीं था, मुझे इतनी खुशी हो गई है, इतनी खुशी हो गई, तुरंत बदल गए और सेवकाई में लग गए। ये क्या है? जब यीशु मसीह अंदर जाता है ना तो गाली बकना, झूठ बोलना, चोरी करना, बेविचार करना सब निकल जाता है। दुनिया में कोई शांति नहीं देता ईश्वर के सिवा। असली शांति यीशु मसीह। कितने लोग देखो नींद की गोली खाते हैं, नींद नहीं आती है, लेकिन अच्छी नींद यीशु देता है। समझ गए? प्रभु हमारा महान परमेश्वर है, वो प्रेम करता है, वो दयालु है, वो दया का सागर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता सत्य के जानोगे, सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। नहीं तो 1 बीघा खरीदबू जमीन, कबू 10 बीघा खरीद ली, 10 बीघा खरीद लेबू कबू 20 बीघा खरीद, मन कृत नहीं हो। आपको क्या पता, सही बोल रहा हूँ ना? अगर 10 लाख बैंक में धैर्य रहे, 10 लाख हो गए और 10 लाख हो जाते 20 लाख हो जाते, मन प्रीत नहीं होगा। सत्य के जानो, ना तो कुछ लेके आए हो न तो लेके जाओगे। प्रभु कहता जो कुछ है उसी पे संतोष करो, क्योंकि प्रभु खुद कहता ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। आपके लिए खाना पीना गाड़ी मोटर है तो आप क्यों चिंता करते हो? एक बीता करते अपने भाई से क्यों लड़ते हो? जो प्रभु कहता, जो कहता है मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूँ, वो झूठ बोलता है। प्रभु कहता अपने भाई से प्रेम रखो, अपने भाई से झगड़ा करता है, जमीन करते तो कैसे यीशु को जानता है? प्रभु कहता मैं दिखता नहीं, यीशु मसीह है यहाँ नहीं दिखता है, लेकिन प्रभु कहता तेरा भाई दिखता, लेकिन एक बीता करते लड़ा थे, रोज उसे गाली देते। उत्तर भाई संगबा उसे लड़ा थे, तुम्हारे सामने खड़ा ना वो की गाली देते, हमने न लगत है। हालेलुया कहते हो, विश्वास से करते हो ना। पर परमेश्वर नहीं दिखता, लेकिन तेरा भाई दिखता, तेरे माता पिता दिखता, उसे प्रेम कर, तब मुझसे प्रेम करना। जो इंसान अभी भी सुन लेना, जो आदमी चिढ़ता है, गाली देता, उसके अंदर भी प्रभु यीशु नहीं है। खाली आप मतलब की आए कि मैं चंगा हो जाऊं, बस मतलब के मत रखो। ये आप प्रभु कहता तुम धन दौलत सोना चांदी कमा लो और अपने प्राण को शैतान के पास में दे दो तो कुछ फायदा नहीं। तुम्हारे अपने प्राण को नरक में डाल दो, कोई फायदा नहीं। शैतान तुम्हारे प्राण के पीछे पड़ा है और परमेश्वर भी तुम्हारे प्राण के पीछे पड़ा है। फर्क इतना है कि तुम्हें शैतान बीमारी डालेगा, नरक में ले जाएगा, और प्रभु कहता पाप मत करो, बुराई न करो, मरोगे तो मैं तो स्वर्ग में ले जाऊंगा। देखो शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। किसी से पूछ लेना, आत्मा नहीं मरती है। और शैतान भी तुम्हारी आत्मा के पीछे पड़ा, तुमसे पाप करवाएगा, गाली दिलवाएगा, बुराई करवाएगा, उसके बाद बीमारी डालेगा। और परमेश्वर तुमसे भले काम करवाएगा, तुम भले काम करो, बुराई न करो, चोरी न करो, तुम भले चंगा रहो, ताकि मरने के बाद सीधे स्वर्ग में जाओ। और शैतान तुमसे घटियाई करेगा, बुराई कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। कहा प्रभु देख मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि किसी का कुछ अन्याय से करके लिया हूँ तो उसको दुगना लौटाता हूँ। और कह रहा देख प्रभु जितने को ठग के मैंने लूटा हूँ ना, आज सब बांट देते, जाते जौने जौने ठगले हैं सूदी पर, उन्हीं के डबल लौटा दे।